हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल एच एन क्लासेस। तो हम लोग पढ़ रहे थे क्लास 11th फिजिक्स की जो 10th नंबर चैप्टर है मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स, ठीक है, जिसे हम लोग एज फ्लूइड मैकेनिक्स भी पढ़ते हैं, ठीक है। तो देखो, हम लोग का आज ये जो लेक्चर है ये 4th नंबर लेक्चर है जहाँ पे हम पढ़ेंगे पास्कल्स लॉ। और क्या देखेंगे? पास्कल्स लॉ जो कहता है, मतलब जो हर सरफेस पे, हर एरिया पे प्रेशर सेम होता है, उसी चीज़ को हम लोग प्रूव भी करेंगे, ठीक है। तो टॉपिक को शुरू करने से पहले हम लोग एक काम करते हैं, थोड़ा सा फील ले लेते हैं, ठीक है। एक्चुअल में पास्कल्स लॉ होता क्या है, यानी पास्कल्स लॉ को हम लोग कहाँ पे यूज़ करते हैं, कितने काम की चीज़ है ये, इसको हम थोड़ा सा फील लेते हैं, ठीक है। तो देखो, जब मतलब क्या, एक छोटी सी कहानी से फील लेते हैं ना। तो देखो, जब मैंने बचपन में साइकिल चलाना सीखा था, ठीक है, तब क्या हुआ था, साइकिल तो चला लेता था, एकदम नया नया, आप भी सीखे होंगे, है ना। तो क्या होता था, ब्रेक मारना आता नहीं था, है ना। तो क्या कर, तो ब्रेक मारना आता नहीं, तो साइकिल को रोकना है अभी, जाके क्या करते थे, किसी का दीवार पे टक्कर मार देते थे, है ना। तो ऐसा कुछ रास्ते में होते हैं ना, खंबा जैसे, लैम्प पोस्ट, लाइट पोस्ट जैसे होते हैं ना, तो वहाँ पे जाके टक्कर मार देते थे, ठीक है, ताकि साइकिल रुक जाए, है ना। तो आप लोग भी किए होंगे ये सब हरकतें। ब्रेक मारना आता नहीं था, एकदम नया नया जब सीखते हो, ठीक है। तो देखो, मेरा पॉइंट ये है कि जो गाड़ी होते हैं, ठीक है, तो आजकल गाड़ियों में क्या है, ब्रेक है ना। अगर गाड़ियों में ब्रेकिंग सिस्टम ना होता तो क्या होता, उसी तरह से रोक पाना पड़ता गाड़ी को, है ना। जो चला रहे गाड़ी, ड्राइवर किसी को जाकर टक्कर मार दे, है ना, ताकि गाड़ी रोक पाए, ठीक है। तो बेसिकली ब्रेकिंग सिस्टम गाड़ियों पे नहीं है, नहीं होता, तो उस तरह की कुछ हरकतें करके रोकना पड़ता है गाड़ी को, या तो आगे से ऐसे कोई आके किसी को ऐसे फोर्स लगाना होगा, है ना, ताकि गाड़ी रुक जाए, ठीक है, रुक जाए ऐसे, मतलब फोर्स लगाना होगा आगे से, ठीक है। हर कोई तो हाक नहीं होता, हाल्क बोलते हैं ना, HUL के हाल्क, हाँ, हर कोई हाल्क नहीं होता गाड़ियों को ऐसे रोके, ठीक है। तो जो ब्रेकिंग सिस्टम है, ब्रेकिंग सिस्टम में क्या होता है कि थोड़ा सा आप ब्रेक पे फोर्स लगाओ, ऐसे ब्रेक पे थोड़ा सा फोर्स लगाते हो, तो इतनी बड़ी गाड़ी जो इतना स्पीड से आ रहा है, तो उतनी बड़ी गाड़ी रुक जाते हैं, है ना। तो ब्रेकिंग सिस्टम पे, यानी ब्रेक पे अगर थोड़ा सा पुश करो आप, बहुत बड़ी गाड़ी रुक जाएंगे, तो इतनी बड़ी गाड़ी रुक जाते हैं, है ना। तो ये पॉसिबल हो कैसे पाया कि इतनी बड़ी गाड़ी कैसे रुक जाते हैं ना, थोड़ा सा फोर्स लगाया आपने, इतनी बड़ी गाड़ी रुक गया, ठीक है। तो उसी चीज़ को हम देखेंगे। एक्चुअल में क्या होता है कि गाड़ियों पे एक ब्रेकिंग सिस्टम लगा होता है जिसका नाम होता है हाइड्रोलिक ब्रेकिंग सिस्टम, ठीक है। क्या लगा होता है? हाइड्रोलिक ब्रेकिंग सिस्टम, ओके। तो गाड़ियों में जो ब्रेकिंग है वो है हाइड्रोलिक ब्रेकिंग, ठीक है। तो हाइड्रोलिक ब्रेकिंग में एक्चुअल में पास्कल्स लॉ का यूज किया जाता है, ठीक है। तो पास्कल्स लॉ यानी जो प्रिंसिपल है पास्कल की, कि हर सरफेस पे प्रेशर सेम होता है ना, वही पास्कल ने बोला था कि हर सरफेस पे लिक्विड प्रेशर सेम लगाएंगे, ठीक है, अच्छे से हम समझेंगे। तो वही लॉ को हाइड्रोलिक ब्रेकिंग सिस्टम पे यूज किया गया, ठीक है। और एक चीज़ मज़ेदार कि जो लिफ्ट होता है ना, हाइड्रोलिक लिफ्ट, यहाँ पे हाइड्रोलिक लिफ्ट लिख देता हूँ, ओके। तो हाइड्रोलिक लिफ्ट क्या होता है, सपोज यही गाड़ी है मान लो, ओके, इस गाड़ी का पंक्चर हो जाता है, ठीक है। तो पंक्चर होने में गाड़ी का इस व्हील को चेंज करने के लिए क्या करना होगा, गाड़ी को थोड़ा ऊपर उठाना होगा ना। तो यहाँ पे एक कुछ जैक टाइप का लगाया जाता है ना, तो उसी को हम बोलते हैं हाइड्रोलिक लिफ्ट। यहाँ पे आप क्या करते हो, थोड़ा सा फोर्स लगाते हो, इस तरह से पैरों से थोड़ा सा फोर्स लगाया, और यहाँ पे बहुत बड़ा एक इफेक्ट क्रिएट हो गया, मतलब यहाँ पे बहुत ज़्यादा फोर्स क्रिएट हो गया, बिकॉज ऑफ दैट फोर्स ये गाड़ी ऊपर उठ जाता है, ठीक है। तो ये जो है, ये क्या है, हाइड्रोलिक लिफ्ट, जहाँ पे क्या किया गया, अगेन पास्कल्स लॉ की यूज़ किया गया, ठीक है। तो पास्कल्स लॉ बहुत ही काम की चीज़ है, अगर ये डिस्कवरी नहीं होता तो बहुत से दिक्कतें होता, ठीक है। तो इसकी मदद से हम बेसिकली क्या कर सकते हैं, थोड़ा सा फोर्स लगा के बहुत बड़े फोर्स का इफेक्ट को क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। यानी आप बोल सकते हो कि हर जगह पे, हर सरफेस पे लिक्विड सेम प्रेशर लगाएंगे, ठीक है। इसको हम लोग अच्छे से समझ लेते हैं, ठीक है। तो आप लोग नोट्स के लिए डरो मत, मैं नोट्स दे दूंगा ताकि एग्जाम में मदद हो आप लोगों की, ठीक है। तो एक रेडीमेड नोट्स बनाया मैंने, ठीक है, वहाँ से आप लोग लिख सकते हो, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा, वहाँ से डाउनलोड कर लें, ठीक है। तो देखो, पास्कल्स लॉ कहता क्या है, एक्चुअल में क्या है कि सपोज फॉर एग्जाम्पल ऐसे मान लेते हैं हम लोग, ये है एक कुछ सेटअप, इसे हम लोग फिर से पढ़ेंगे जब हम लोग एप्लीकेशन ऑफ पास्कल्स लॉ पढ़ेंगे, ठीक है। इसको थोड़ा छोटा बना दिया, ठीक है। तो यहाँ पे देखो,
ये एक एरिया है और ये भी एक एरिया है। ओके, तो दोनों एरिया में फ़र्क है, ये छोटा एरिया है, ये बड़ा एरिया है। ठीक है, तो इसको हम मान लेते हैं ये A2 है और ये A1 है। ओके, तो पास्कल लॉ क्या कहता है कि अगर यहाँ पे सपोज लिक्विड है तो यहाँ की लिक्विड क्या करेंगे, एक थ्रस्ट यानी फोर्स लगाएंगे, कहाँ पे, यहाँ पे, है ना। तो यहाँ की लिक्विड भी यहाँ पे फोर्स लगाएंगे। तो पास्कल्स लॉ कहता है, हमें मालूम है ओबियसली फोर्स पर यूनिट एरिया प्रेशर। ठीक है, तो यहाँ पे फोर्स है, एरिया है, तो प्रेशर है ओबियसली। ठीक है, तो पास्कल्स लॉ कहता है कि यहाँ पे जो प्रेशर होंगे यहाँ पे भी सेम प्रेशर होंगे। ठीक है, तो प्रेशर यहाँ पे लेट्स से कितना है P1 और यहाँ पे प्रेशर कितना है P2। ठीक है, तो पास्कल ने बोला कि दोनों प्रेशर क्या होंगे, सेम होंगे। ठीक है, तो अगर सपोज यहाँ पे और एक एरिया मान लिया, यहाँ पे भी एक एरिया है इस तरह से, तो 3 एरिया है, तो लिक्विड यहाँ पे भी होंगे, तो लिक्विड यहाँ पे इस एरिया पे फोर्स लगाएंगे, है ना, तो यहाँ पे भी प्रेशर होंगे लेट्स से P3। तो ये तीनों प्रेशर जो होंगे P1 P2 ये तीनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। ठीक है, तो पास्कल ने बोला कि लिक्विड हर सरफेस पे जो इससे कांटेक्ट में है, लिक्विड हर सरफेस पे सेम प्रेशर लगाएंगे। ठीक है, ये आसान था। तो इसको हम लोग अभी प्रूफ कर सकते हैं कि पास्कल ने जो बोला वो सच है कि नहीं। इसका मतलब लिक्विड हर सरफेस पे प्रेशर सेम लगाते हैं कि नहीं, उसे हम लोग प्रूफ कर सकते हैं। ठीक है, और एक चीज़, ये जो प्रिंसिपल, ये जो लॉ पास्कल ने दिया कि हर सरफेस पे लिक्विड सेम प्रेशर लगाएंगे, इससे हम लोग और एक चीज़ मज़ेदार चीज़ एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। वो है कि जो प्रेशर लगाया इसमें और इसमें, यहाँ पे एक्चुअल में क्या लगाया, फोर्स लगाया, है ना। तो यहाँ पे फोर्स जो होंगे लेट्स से F1 और यहाँ पे जो फोर्स होंगे कितना होंगे, लेट्स से F2। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हम एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं कि F1 F2 से छोटा होंगे। ठीक है, तो F2 इज बिगर देन F1, मतलब आप यहाँ पे छोटा सा फोर्स लगाओ और यहाँ पे बहुत बड़ा सा फोर्स इफेक्ट यानी फोर्स क्रिएट हो जाएंगे। ठीक है, तो इसे हम लोग एक्चुअल में प्रूफ करेंगे। कहाँ पे प्रूफ करेंगे, मतलब क्या प्रूफ करेंगे कि यहाँ पे जो फोर्स है छोटा सा फोर्स होंगे, तो यहाँ पे बड़ा सा फोर्स यानी बड़ा सा इफेक्ट क्रिएट हो जाएंगे। ठीक है, इसको हम लोग देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, जो है एप्लीकेशंस ऑफ पास्कल्स लॉ। वहाँ पे 2 एप्लीकेशंस देखेंगे पास्कल्स लॉ पे बेस्ड। ठीक है, तो एक होंगे ये हाइड्रोलिक लिफ्ट, इसी को हम लोग हाइड्रोलिक लिफ्ट बोल सकते हैं। ठीक है, और एक होंगे हाइड्रोलिक ब्रेकिंग सिस्टम। ठीक है, तो आप लोगों के सिलेबस में ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हाइड्रोलिक लिफ्ट एंड हाइड्रोलिक ब्रेकिंग सिस्टम, दोनों के हैं पास्कल्स लॉ की एप्लीकेशंस, जिसे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तो आज क्या देखेंगे हम लोग, आज प्रूफ करेंगे पास्कल्स लॉ को। ठीक है, और अभी तो हम लोग समझ ही लिए पास्कल्स लॉ होता क्या है। ठीक है, तो अगर कोई पूछे कि पास्कल्स लॉ क्या है, क्या बोलोगे आप बोलोगे कि लिक्विड सरफेस पे जो प्रेशर लगाएंगे, फोर्स नहीं। ठीक है, तो लिक्विड ऑब्वियसली फोर्स लगाएंगे सरफेस पे, वो जो फोर्स होंगे वो इक्वल नहीं होंगे। ठीक है, तो इन द सेंस मैं बोल रहा हूँ, अगर अलग अलग सरफेस एरिया होंगे तो फोर्स इक्वल नहीं होंगे। मतलब यहाँ पे जो अभी अभी डायग्राम बनाया था, यहाँ पे जो एरिया है, ये दोनों एरिया सपोज अलग अलग है। ओके, तो उस केस में फोर्स इक्वल नहीं होंगे। ठीक है, क्या इक्वल होंगे, प्रेशर इक्वल होंगे। ठीक है, तो लिक्विड हर सरफेस पे क्या लगाएंगे, सेम प्रेशर लगाएंगे, होगा। ठीक है, कर पाओगे। देखो, पास्कल्स लॉ को प्रूफ करने के लिए हमें एक सेटअप की जरूरत होंगे। ऐसे इमेजिन कर लेते हैं हम लोग। तो मान लेते हैं ये एक कंटेनर है। ठीक है, तो इस कंटेनर में हमने क्या डाल के रखा, पानी डाल के रखा सपोज। ठीक है, कोई भी लिक्विड आप इमेजिन कर सकते हो। तो अभी देखो, इसके अंदर ये जो पानी है, इसके अंदर हमने पानी का ही एक टुकड़ा इमेजिन किया। ओके, केक टाइप का ये सब पीस हमने इमेजिन किया। ठीक है, तो ये क्या है, ये पानी ही है। ठीक है, बाहर से कुछ ऑब्जेक्ट नहीं डाला मैंने यहाँ पे। ठीक है, तो ये पानी है। तो ये 3D में है मान लेते हैं, तो ऐसे डायग्राम होंगे। ठीक है, तो आप लोग इमेजिन करना ऐसे। तो ये होंगे पानी का टुकड़ा, अंदर हमने इमेजिन किया। ठीक है, मैं यहाँ पे दूसरा कलर को भी यूज करता हूँ। तो देखो, ये जो सरफेस है, इस सरफेस पे ऑब्वियसली ये हम देख पा रहे हैं कि ये जो सरफेस है, ये तीनों सरफेसेस क्या है, अलग अलग है। इसका एरिया ज़्यादा है, इसका कम है, इसका भी कम है। ठीक है, तो तीनों का एरिया कम है। ठीक है, मतलब अलग अलग है।
तो ये जो सरफेस है, इस सरफेस पे लिक्विड, यहाँ की लिक्विड क्या करेंगे, यहाँ पे जो लिक्विड है यहाँ की लिक्विड फोर्स लगाएंगे। और हमें पता है, क्या पता है कि लिक्विड हर सरफेस पे परपेंडिकुलर फोर्स लगाएंगे, ठीक है, मतलब 90 डिग्री पे फोर्स लगाते। ये हमने लास्ट लेक्चर में प्रूफ भी किया था, ठीक है, लेक्चर नंबर 2 आई गेस, आप लोग प्ले लिस्ट में जाके चेक कर सकते हो, ठीक है। तो देखो ये जो फोर्स लगाया लिक्विड ने, यहाँ की लिक्विड ने इस सरफेस पे जो फोर्स लगाया, इसको हम लोग मान लेते हैं सपोज एफ ए, ठीक है। तो इसको ये जो एरिया है इसको हमने ए मान लिया, ठीक है। तो नीचे जो लिक्विड है, यहाँ की लिक्विड, ये सब लिक्विड इस एरिया पे जो फोर्स लगाएंगे इस डायरेक्शन में, तो इसको हमने मान लिया सपोज एफ बी, ठीक है। तो वही अगेन लिक्विड 90 डिग्री पे सरफेस पे फोर्स लगाएंगे, ठीक है, ये भूलना नहीं, ठीक है, ये काम की चीजें आज काम में आएंगे, होगा। तो अभी देखो ये जो सरफेस है इस पे भी लिक्विड ने फोर्स लगाया, कितना लगाया, लेट्स से एफ सी, ठीक है। तो अभी देखो ये जो लिक्विड है, अंदर जो टुकड़ा है लिक्विड के हमने इमेजिन किया, क्या ये लिक्विड मूव कर रहा है, ऑब्वियसली नहीं कर रहे। तो क्या ये लिक्विड इक्विलिब्रियम में है, ऑब्वियसली है। तो ये लिक्विड इक्विलिब्रियम में है, स्टेबल कंडीशन में है, मूव नहीं कर रहे, इसका मतलब यहाँ पे जो टोटल फोर्स है, और टोटल फोर्स क्या होंगे, नेट फोर्स जिसे हम बोलते हैं, वो होंगे 0, ठीक है। तो इसका मतलब ये तीनों फोर्सेस एक दूसरे को क्या करेंगे, कैंसिल करेंगे, ठीक है। कैसे करेंगे उसको भी हम समझ लेते हैं, है ना। तो देखो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, ये जो फोर्सेस है इनको कंपोनेंट्स में ब्रेक करेंगे, ठीक है। ये तो आप लोगों को मालूम ही होंगे शायद, कंपोनेंट्स में ब्रेक करना। सपोज एक ऐसे फैक्टर है, इस फैक्टर का 2 कंपोनेंट्स होते हैं, है ना। तो इसको सपोज थीटा बोल दिया, ये वेक्टर है सपोज एफ, इसको हम बोलेंगे एफ कॉस थीटा, और इसे हम क्या बोलेंगे, एफ साइन थीटा, ठीक है। तो वही काम हम यहाँ पे करेंगे, है ना। लेकिन यहाँ पे वेक्टर की डायरेक्शन कैसे है, वेक्टर की डायरेक्शन इस तरह है, ठीक है। तो हम लोग एक काम कर सकते हैं, इसको हम यहाँ पे इमेजिन करते हैं, ठीक है। कैसे इमेजिन करेंगे, ये जो सरफेस है इसको हमने यहाँ पे ड्रॉ किया, ठीक है। तो मान लेते हैं ये एंगल कितना है, थीटा है, तो यहाँ पे ये एंगल कितना हो जाएंगे, थीटा है। एक बार आप ये समझ लो, बाद में भी काम आएंगे, ठीक है। न्यूमेरिकल सॉल्व करने में ये सब की बहुत ज़रूरत है, ठीक है। तो आप लोग यहाँ पे समझ लो, मैं एकदम बेसिक से समझा दूंगा। तो देखो ये जो फोर्स है, इस फोर्स को हमने यहाँ पे ऐसे ड्रॉ किया, इस फोर्स का नाम क्या है, एफ ए, ठीक है। तो हमें पता है जो वेक्टर होता है, वेक्टर को हम लोग एक जगह से, एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन तक लेके आ सकते हैं, ठीक है, लेकिन विदाउट चेंजिंग द डायरेक्शन। तो इसका मतलब इस वेक्टर को हम यहाँ से उठा के यहाँ पे लेके आ सकते हैं, है ना, लेकिन विदाउट चेंजिंग द डायरेक्शन। तो यहाँ पे हम इस फोर्स को ऐसे उठा के लेके आया, ठीक है। तो इस फोर्स का नाम क्या है, एफ ए है, ओके। तो देखो ये जो फोर्स है, ये फोर्स तो सरफेस से 90 डिग्री पे है ना, क्योंकि लिक्विड पे फोर्स ऑलवेज 90 डिग्री पे लगेंगे, ठीक है। और एक चीज यहाँ पे मैं रिमाइंड कर देता हूँ आप लोगों को, इस फोर्स को हम क्या बोलेंगे, थ्रस्ट बोलेंगे। तो थ्रस्ट का मीनिंग क्या होता है, लिक्विड जो सरफेस पे फोर्स लगाएंगे उसको हम लोग थ्रस्ट बोलते हैं यूजुअली, लेकिन हम लोग यहाँ भी फोर्स ही यूज कर रहे, कोई दिक्कत नहीं, समझ पाए आप लोग, ठीक है। तो देखो ये एफ ए जो फोर्स है, ये एफ ए फोर्स को हमने यहाँ पे ऐसे लेके आया, तो इसका मतलब ये भी कितना डिग्री एंगल होंगे, ये तो 90 डिग्री होंगे, है ना। तो हमें क्या चाहिए था, हमें चाहिए था कंपोनेंट, किसका कंपोनेंट, इस फोर्स का कंपोनेंट। यानी ये जो फोर्स के कंपोनेंट है, एक इस डायरेक्शन में होंगे और एक इस डायरेक्शन में होंगे, ठीक है। क्वेश्चन ये है कि इस कंपोनेंट को हम क्या बोलेंगे, एफ ए कॉस थीटा, या इसको हम बोलेंगे एफ ए कॉस थीटा। उसके लिए हमें क्या चाहिए होंगे, हमें चाहिए होंगे थीटा, क्योंकि हमें मालूम है जहाँ पे थीटा टच होता है उसको हम क्या बोलते हैं, कॉस कंपोनेंट। यार रट्टा मारते हो आप लोग, है ना। इसका प्रूफ भी है, मैंने करा के रखा, आप लोग देख सकते हो मेरे प्लेलिस्ट में जाके, ठीक है। तो देखो ये जो फोर्स है इसका 2 कंपोनेंट्स, एक ये, लेकिन कौन सा क्या कंपोनेंट होंगे उसको हम तभी बोल पाएंगे जब हमें थीटा मिल जाएंगे। तो क्वेश्चन ये है कि क्या यहाँ पे इसको मैं थीटा लिख सकता हूँ या इसको थीटा लिखें, उसी को हमें प्रूफ करना है ना, कि कौन सी थीटा होंगे, ये थीटा होंगे, ये थीटा होंगे, ठीक है। तो उसके लिए हमने क्या किया, ये सेटअप बनाया, ठीक है। तो इसके लिए हमने ये वेक्टर को नीचे ऐसे लेके आया। आ रहे समझ में क्या करने जा रहे हैं हम क्या करने जा रहे हैं, थीटा को ढूंढने जा रहे हैं, ठीक है। तो देखो इस एंगल को हमें नहीं पता सपोज, ओके। उससे पहले और एक चीज कर लेता हूँ यहाँ पे। तो ये जो 2 कंपोनेंट्स है, एक कंपोनेंट को हमने ऐसे ड्रॉ कर लिया सपोज, और एक कंपोनेंट को ऐसे ड्रॉ कर लिया, ठीक है। तो वही काम है क्या, ये जो सेटअप है यहाँ पे हमने ड्रॉ कर लिया, ठीक है। और थीटा यहाँ पे है एकदम बराबर, सही है, ठीक है।
ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो देखो ये जो कंपोनेंट है, ये कंपोनेंट तो इससे 90 डिग्री कर रहे हैं, है कि नहीं। तो अगर हम ये निकल पाए, लेट्स से हमें ये नहीं पता तो x तो मान सकते हैं ना, लेट्स से दिस इज x। तो अभी देखो हमें पता है 90 प्लस थीटा प्लस x कितना होंगे, 90 प्लस थीटा प्लस x कितना होंगे 180 डिग्री, ठीक है, ये मालूम है आप लोगों को, इंटीरियर एंगल सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल। ओके, तो यहाँ से क्या आप x लिख सकते हो, x इज इक्वल टू ये जो 180 90 कितना हो जाएंगे 90 होंगे, है ना, माइनस थीटा। तो इसका मीनिंग ये है कि ये जो x है इसको हम लिख सकते हैं 90 माइनस थीटा, ये होंगे 90 माइनस थीटा, ठीक है। तो अभी देखो अगर ये 90 माइनस थीटा है, ये कितना हो जाएंगे, ये ऑब्वियसली थीटा हो जाएंगे। ऐसा क्यों, क्योंकि ये जो एंगल है इस एंगल को 90 बोला, ये तो 90 है, तो ये अगर 90 है, ये 90 माइनस थीटा, तो ऑब्वियसली इसे क्या होना होगा, थीटा होना होगा, ठीक है। आ रहा है समझ में, समझ पा रहे हो ना। ओके, अगर कोई दिक्कत है तो मुझे बोलना कमेंट सेक्शन में। तो यहाँ पे देखो ये 90 क्यों है, वही सेम रीजन, क्योंकि ये फोर्स जो है 90 डिग्री पे लगाएंगे, तो इसका मतलब ये 90 होंगे, अगर ये 90 होंगे ये भी तो 90 होंगे, है ना, आ रहे हैं ना समझ में। तो देखो अगर ये थीटा हुआ तो इसका मतलब यहाँ पे ये भी थीटा हुआ, है ना। तो अगर ये थीटा हुआ, इस कंपोनेंट को हम बोल पाएंगे एफ ए कॉस थीटा, और इसको क्या बोल पाएंगे, एफ ए साइन थीटा। तो अभी ध्यान से देखना, तो इस कंपोनेंट को हमने ब्रेक करके तोड़ के दोनों कंपोनेंट्स में लिखा, तो इसका मतलब इन दोनों को जब लिखूंगा, इसको ना लिखने से भी है, ठीक है, ठीक है। तो इन दोनों को हमने लिखा, इसको नहीं लिखा। तो ऐसे हम समझ सकते हैं कि जब ये कंपोनेंट है और ये कंपोनेंट है, तब इस फैक्टर को लिखने की कोई जरूरत है नहीं, ठीक है। तो अभी देखो ये जो कंपोनेंट है एफ ए कॉस थीटा, ये कंपोनेंट एफ बी, इस फोर्स को क्या करेंगे, कैंसिल करेंगे, ठीक है। तो इसका मतलब एफ ए कॉस थीटा विल बी इक्वल टू एफ बी, ठीक है। तो ये एफ बी क्या है, फोर्स है इस डायरेक्शन में, एफ ए कॉस थीटा इस डायरेक्शन में, फोर्स है नीचे, ठीक है। तो फिर एफ सी की डायरेक्शन ये है और एफ ए साइन थीटा की डायरेक्शन ये है। क्योंकि ये जो लिक्विड की टुकड़ा है ये मूव नहीं कर रहा है, इसका मतलब इस पे जो फोर्सेस लग रहे हैं वो फोर्सेस क्या होंगे, इक्वल एंड अपोजिट होंगे, है ना। तो टोटल फोर्स 0 होंगे। तो अगर इक्वल एंड अपोजिट होंगे तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो एफ ए कॉस थीटा मस्ट बी इक्वल टू एफ बी, है कि नहीं। तो यहाँ पे आप लिख पाओगे एफ ए कॉस थीटा मस्ट बी इक्वल टू एफ बी। ऐसा क्यों, अदरवाइज अगर ये फोर्स ज़्यादा हुआ और ये फोर्स ज़्यादा हुआ तो लिक्विड ऐसे मूव करेंगे, है कि नहीं। तो लिक्विड तो मूव नहीं कर रहे हैं अभी, है ना। तो इसका मतलब तो आप यहाँ पे ये भी लिख सकते हो एफ ए साइन थीटा विल बी इक्वल टू एफ ए साइन थीटा इज इक्वल टू एफ सी, ऐसे लिख पाओगे आप, ठीक है। तो ये हमने यहाँ से निकाल लिया दो इक्वेशन, एक ये एक ये, ठीक है। तो अभी हम क्या करेंगे, एरिया के भी फैक्टर कंपोनेंट्स निकालेंगे, ठीक है। तो आप लोग वीडियो को पॉज करके एक बार इसे नोट कर लो, ठीक है। तो हम लोग अभी क्या करने जा रहे हैं, हम लोग अभी एरिया की कंपोनेंट्स को निकालने जा रहे हैं, ठीक है। तो देखो क्या मैं इसको मिटा सकता हूँ, यहाँ पे ऐसे मिटा, ठीक है मिटा ही देते हैं, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेना या तो नोट कर लो ना, क्या दिक्कत है। कॉपी पेन निकालो तभी तो मजा आएंगे, सीख पाओगे, है ना। वीडियो को पॉज करो, कॉपी पेन निकालो, है ना। तो देखो ये जो एरिया है, इस एरिया को हमने ए बोला था और नीचे वाली को बी बोला था, ठीक है। तो अभी देखो हमें पता है कि एरिया जो होता है, एरिया एक फैक्टर क्वांटिटी होता है, ठीक है। तो एरिया की जो डायरेक्शन होंगे, एरिया फैक्टर होंगे तो ऑब्वियसली डायरेक्शन होंगे उसके पास, वो डायरेक्शन कौन सी होते हैं, मान लेते हैं लेट्स से ये एरिया है, इसका डायरेक्शन इज नॉर्मली आउटवर्ड, मतलब आप बोल सकते हो इसका डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू सरफेस होता है, ठीक है। तो एरिया वेक्टर की डायरेक्शन ऑलवेज परपेंडिकुलर टू सरफेस। तो इसका मतलब इस एरिया का जो एरिया वेक्टर होंगे कौन सी होंगे, परपेंडिकुलर टू सरफेस ये होंगे, है ना, 90 डिग्री टू सरफेस। इसको हमने सपोज एरिया ए बोला, ठीक है, तो इसको ए माना था, है ना। तो देखो ये जो एरिया वेक्टर है इसका भी दो कंपोनेंट होंगे, एक ये कंपोनेंट और एक ये कंपोनेंट, ठीक है। अगेन यहाँ पे नीचे जो एरिया है इसका भी एरिया वेक्टर होंगे, कौन सी डायरेक्शन में,
नीचे की इस डायरेक्शन में, इसको हमने बोला था ए बी, ठीक है, मतलब बी जो एरिया है, तो इसका भी एरिया वेक्टर इस डायरेक्शन में होंगे, है ना, तो इसको हम बोल सकते हैं ए सी, ठीक है। तो तीनों जो एरियाज है, इन तीनों एरिया वेक्टर को हमने यहाँ पे ड्रॉ किया, ठीक है। तो देखो ये जो एरिया की कंपोनेंट है, इसको हम ए कॉस थीटा बोले या इसको साइन बोले, कैसे मालूम होंगे, जब थीटा मालूम होंगे, है ना। तो थीटा को पता करने के लिए, मतलब मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे ये थीटा होंगे या ये थीटा होंगे, आप लोग समझ पा रहे हो, ठीक है। तो ये थीटा होंगे या ये थीटा होंगे, उसको निकालने के लिए हम वही अभी जो किया था उसी को हम कर लेते हैं यहाँ पे, है ना। तो देखो ये एक डायग्राम है, तो इसको हमने थीटा, ये थीटा कौन सी थीटा है, ये थीटा, ठीक है, ये थीटा इज ये थीटा, ठीक है। तो अभी देखो ये जो एरिया वेक्टर है इसको हम नीचे लेके आते हैं, ठीक है। तो नीचे ऐसे लेके आया, इस डायरेक्शन में एरिया वेक्टर होंगे, तो ये होंगे, ठीक है। तो ये है एरिया वेक्टर जिसको हमने नीचे लेके आया, ठीक है। तो अभी देखो क्योंकि ये 90 डिग्री है सरफेस से, तो इसका मतलब ये एंगल कितना होंगे, ये भी तो 90 डिग्री होंगे। तो इस एरिया वेक्टर की जो दो कंपोनेंट्स है, एक इस डायरेक्शन में और एक इस डायरेक्शन में है, दो कंपोनेंट्स, ठीक है। तो अगर ये 90 है, ये थीटा है, ये कितना है नहीं पता, लेट्स से x मान लेते हैं, ठीक है। तो अगेन वही x प्लस थीटा प्लस 90 इज इक्वल टू कितना होंगे 180, आप जानते हो ये, ठीक है। अभी अभी जैसे किया था सेम टू सेम करना है, ठीक है। तो x इज इक्वल टू कितना होंगे 180 माइनस 90 माइनस थीटा, आंसर इज 90 माइनस थीटा। तो x का वैल्यू ये आ गया, है ना। तो यहाँ पे हम लिख पाएंगे कि ये कितना हो जाएंगे 90 माइनस थीटा, आ रहे समझ में, ओके। तो अगर ये 90 माइनस थीटा है, ये कितना हो जाएंगे बोलो, ठीक है, बोल पाओगे, या ये होंगे थीटा, करेक्ट, ठीक है। तो ये होंगे थीटा, क्योंकि ऑब्वियसली देखो ना ये 90 है, ये 90 माइनस थीटा, इसको क्या होना होगा थीटा होना होगा, ठीक है। ये सिंपल ज्योमेट्री है, सब 8-9 में भी मिले आप लोगों को, ठीक है। तो देखो इसका मतलब अगर ये थीटा है, इसको मैं थीटा बोल सकता हूँ। अगर ये थीटा हुआ, इस कंपोनेंट को क्या बोलेंगे कॉस कंपोनेंट, ए कॉस थीटा, ठीक है। और इसको हम क्या बोलेंगे ए साइन थीटा। तो आ रहा है समझ में, यस इजी है। देखो अभी हम क्या करने जा रहे हैं, अभी हम यहाँ पे जो प्रेशर लगेंगे वो प्रेशर को देखने जा रहे हैं, ठीक है। तो देखो और एक चीज, अगर ये ए कॉस थीटा जो कंपोनेंट है इस डायरेक्शन में है, ए बी तो इस डायरेक्शन में है ना, तो इसका मतलब ये कंपोनेंट मस्ट बी इक्वल टू दिस कंपोनेंट, ठीक है। तो हम लिख पाएंगे, क्या लिख पाएंगे कि ए कॉस थीटा मस्ट बी इक्वल टू ए बी, ठीक है। फिर हम लिख पाएंगे ए साइन थीटा मस्ट बी इक्वल टू ए सी, ठीक है, ये हम लिख सकते हैं, ठीक है। तो अभी देखो अगर हम डिवाइड करें, सपोज इसको 1 मान लिया, इसको 2 मान लिया, ठीक है। तो ये मान लेते हैं 3 और ये है 4, ठीक है। तो अगर हम 1 को डिवाइड करें किससे, इस इक्वेशन से, ठीक है। तो अगर हम 3 से डिवाइड करें 1 को, ऐसे क्या मिलेंगे हमें, तो हमें मिलेंगे ऊपर एफ ए कॉस थीटा डिवाइडेड बाय ए cos theta is equal to FB by AB, ओके। मुझे एक बात बोलो, तो हम लोग क्या करने जा रहे हैं, आप लोगों को याद है पहले बोला था मैंने, क्या करने जा रहे हैं हम लोग देखने जा रहे हैं कि हर सरफेस पे इस पे लिक्विड क्या लगा रहे, प्रेशर लगा रहे। यहाँ की लोकेट इसमें प्रेशर मतलब फोर्स लगा रहे, फोर्स पर यूनिट एरिया क्या होता है प्रेशर ही होता है ना। तो यहाँ की लोकेट इस पे प्रेशर लगा रहे, यहाँ की लोकेट इसमें प्रेशर लगा रहे, यहाँ की भी सेम, है ना। तो ये जो प्रेशर लगा रहे हर एरियाज पे, हर सरफेस पे, वो प्रेशर क्या होंगे सेम होंगे। ये बात किसने बोली थी, पास्कल ने, ठीक है। उसी को हम लोग प्रूफ करने जा रहे हैं कि हर सरफेस पे जो प्रेशर होते हैं वो सेम है, वो बोली थी पास्कल ने, उसी को हम प्रूफ करने जा रहे हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ पे कॉस कट गया कि नहीं, तो हम यहाँ से लिख पाएंगे एफ ए बाय ए इज इक्वल टू एफ बी बाय ए बी, है ना। तो ये लिख लिया। तो अभी मुझे बोलो एफ ए बाय ए मतलब क्या है, प्रेशर ही तो है ना ए सरफेस पे, इसमें प्रेशर कितना है पी है, तो इज इक्वल टू एफ बी बाई ए बी मतलब पी बी। तो ये हमें एक इक्वेशन मिल गया,
ठीक है। तो प्रेशर दोनों सरफेस में सेम है, इसको हमने ए सरफेस बोला था, ए बोला था, और नीचे वाले को क्या बोला था, बी बोला था। तो दोनों में प्रेशर सेम है, ये मालूम हुआ। तो अभी बारी आती है थर्ड सरफेस की, ठीक है, जो बहुत ही आसान है। देखो, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे जैसे 1/3 किया, यहाँ पे हम करेंगे 3 मतलब यहाँ पे हम 2/4 करेंगे, ठीक है। तो अगर 2/4 करेंगे तो क्या मिलेंगे हमें, बोलो क्या मिलेंगे। तो 2 पे क्या है, एफ ए साइन थीटा डिवाइडेड बाय ए साइन थीटा, ठीक है। तो हमें मिलेंगे एफ ए साइन थीटा डिवाइडेड बाय ए साइन थीटा इज इक्वल टू एफ सी डिवाइडेड बाय ए सी, यही तो मिलेंगे, है ना। तो साइन कट जाएंगे, तो अभी हम यहाँ से लिख पाएंगे, क्या लिख पाएंगे, एफ ए बाई ए, जिसे हम लिखेंगे प्रेशर ए इज इक्वल टू, यहाँ पे एफ सी बाई ए सी क्या होंगे, प्रेशर सी। तो ये इक्वेशन मिला। तो मैं एक सेकंड देख लेता हूँ वीडियो पे आ रहा है कि नहीं नीचे, हाँ आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे जो दोनों इक्वेशन मिला, या पी ए इज इक्वल टू पी बी, पी ए इज इक्वल टू पी सी, तो इसका मतलब पी ए इज इक्वल टू पी बी इज इक्वल टू पी सी लिख सकते हैं हम लोग, है ना। तो इसको हम कहाँ पे लिखें, इसको मिटा देते हैं ना, अभी आप लोग नोट बनाना, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख पाएंगे कि फाइनली पी ए इज इक्वल टू पी बी इज इक्वल टू पी सी, ठीक है। इसका मतलब तीनों सरफेसेस पे प्रेशर कितना होंगे, सेम होंगे। लिक्विड तीनों सरफेसेस पे सेम प्रेशर लगाएंगे, ठीक है। तो ये था पास्कल्स लॉ की प्रूफ, जिसे हम यूज करेंगे कहाँ पे, हाइड्रोलिक ब्रेकिंग सिस्टम और जो हाइड्रोलिक लिफ्ट होते हैं उनको पढ़ने के लिए, ठीक है। मतलब पास्कल्स लॉ को ब्रेकिंग सिस्टम पे यूज किया गया, जिसे हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, यानी लेक्चर नंबर 5 पे, ठीक है। टिल देन कृपया आप लोग वीडियो को शेयर करें, ठीक है, और सब्सक्राइब करना नहीं भूलना, ठीक है। ओके, थैंक यू।